हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है सल्तनत काल में महिलाओं की सामाजिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम सल्तनत काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। इसमें लिखेंगे दिल्ली सल्तनत के काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति मिश्रित थी। इस समय समाज मुख्यतः पुरुष प्रधान था, इसलिए महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त थे। फिर भी कुछ महिलाएं राजनीति, शिक्षा और प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में सफल रही। महिलाओं की स्थिति वर्ग और आर्थिक स्तर के अनुसार अलग अलग थी। फिर लिखेंगे पारिवारिक स्थिति हेडिंग। इसमें लिखेंगे सल्तनत काल में महिलाओं को परिवार में सम्मान तो प्राप्त था, लेकिन वे प्रायः पुरुषों पर निर्भर रहती थी। पिता, पति और पुत्र को परिवार का मुख्य संरक्षक माना जाता था। महिलाओं का प्रमुख कार्य घर संभालना और बच्चों का पालन पोषण करना था। नेक्स्ट हेडिंग पर्दा प्रथा। इस काल में पर्दा प्रथा का व्यापक प्रचलन हुआ, विशेषकर उच्च वर्ग की मुस्लिम और हिंदू महिलाओं में। विदेशी आक्रमणों और असुरक्षा की भावना के कारण महिलाओं को घर के भीतर सीमित रखा जाने लगा। इससे उनकी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट हेडिंग बाल विवाह और सती प्रथा। हिंदू समाज में बाल विवाह की प्रथा बढ़ने लगी। कम आयु में विवाह होने से महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता विकास बाधित होता था। कुछ क्षेत्रों में सती प्रथा की प्रचलित थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसकी चिता पर जलना पड़ता था। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा शिक्षा और सांस्कृतिक योगदान। सामान्य महिलाओं को शिक्षा के कम अवसर मिलते थे, लेकिन उच्च वर्ग की कुछ महिलाएं शिक्षित थीं। वे साहित्य, संगीत और कला में रुचि रखती थी। मुस्लिम समाज में कुछ महिलाओं को फारसी और अरबी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट हेडिंग होगा राजनीतिक भागीदारी। हालांकि महिलाओं की स्थिति सामान्यतः सीमित थी, फिर भी कुछ महिलाओं ने राजनीति और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रजिया सुल्तान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की शासिका बनकर प्रशासनिक समता और साहस का परिचय दिया। फिर हो जाएगा आर्थिक स्थिति हेडिंग। निम्न वर्ग की महिलाएं कृषि, घरेलू उद्योग और अन्य कार्यों में पुरुषों के साथ सहयोग करती थी। वे परिवार की आर्थिक सहायता करती थी। उच्च वर्ग की महिलाओं को संपत्ति के कुछ अधिकार प्राप्त थे। विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को शरीयत के अनुसार विरासत में हिस्सा मिलता था। नेक्स्ट हेडिंग धार्मिक और सामाजिक प्रभाव। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे सूफी संतों की शिक्षाओं ने महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना को बढ़ावा दिया। फिर भी समाज में रूढ़िवादी विचारों का प्रभाव अधिक था। अतः सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति पूरी तरह समान नहीं थी। वे सामाजिक बंधनों और कुरीतियों से प्रभावित थी, लेकिन कुछ महिलाओं ने अपनी योग्यता और साहस से समाज में विशेष स्थान प्राप्त किया। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।